Hello बच्चों, let's read out the question first. In an experiment, the values of two resistances were measured to be as given below. एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, उसमें टू रेजिस्टेंस होती है, उसकी मेजरमेंट यहाँ पर हमें गिवन है R1 5 प्लस माइनस 0.2 ओहम, R2 10 प्लस माइनस 0.1 ओहम. सो यहाँ पर फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन फर्स्ट सीरीज and second parallel with limits of possible percentage error in each case. So हमें सिंपली सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है उसके पॉसिबल परसेंटेज एरर के साथ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली जब रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ी जाती है तो उस टाइम पर फॉर्मूला क्या हो जाता है? R1 प्लस R2. ये फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे. सेकंड, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगी सो उसको हम बोल देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ RP. और बेसिकली यहाँ पर टू रेजिस्टेंस है, सो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 का. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू एरर. सो यहाँ पर जब हम किसी भी दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे सो उसके लिए जो हम एरर का फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या हो जाता है? हमें पता होना चाहिए C प्लस माइनस डेल्टा C ये किसके इक्वल हो जाता है? A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B के. ठीक है, एंड फोर्थ हम यहाँ पर यूज कर लेंगे फॉर प्रोडक्ट एंड डिविडेंड के लिए. सो वो हो जाता है रिलेटिव एरर. दैट इज लेट्स से डेल्टा C बाय C इज इक्वल्स टू डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B. ठीक है, ये रिलेटिव एरर का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो सीरीज में जब जोड़ेंगे सो क्या रेजिस्टेंस मिल जाएंगी? सो लेट्स से फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगी वो सीरीज में जोड़ रहे हैं. सो लेट्स से उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है जो कि R1 प्लस R2 के इक्वल होंगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ट्री आई कैन डायरेक्टली ऐड दिस टर्म्स 5 एंड 10. सो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस माइनस, और जो एरर्स होंगे उसको मैं सेपरेटली ऐड करूंगा 0.2 प्लस 0.1. सॉरी, यहाँ पर सिर्फ प्लस होगा बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट एरर ऑलवेज इंक्रीजेस, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते. सो फाइनली मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या मिल जाएंगी? 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1 कितना हो गया? 0.3 ओहम. सो ये तो हो गया सीरीज के लिए, और ये जो 0.3 हो गया वो उसका पॉसिबल एरर होगा. बट यहाँ पर परसेंटेज में बोला था, सो यहाँ से यदि मैं एरर में लिखूं, ठीक है, एरर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सो वो क्या हो जाएगा? 0.3 बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरीके से एरर कैलकुलेट करते हैं. तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2%. से यहाँ से परसेंटेज एरर क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 2%. नाउ लेट अस कैलकुलेट फॉर पैरेलल वन. सो पैरेलल के लिए हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर सेकंड. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? RP इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. सो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिर्फ RP कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एरर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स से RP विल बी इक्वल्स टू R1 कितना है? देखिए 5 है, R2 10 है, सो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 कम्स आउट 50 बाय 15. 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 बाय 3 हो जाएगा. ठीक है, नाउ फॉर एरर
हम यहाँ पर रिलेटिव एरर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, यानी कि ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है उसका यूज करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल्टा आर पी बाय आर पी होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा आर वन बाय आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू प्लस डेल्टा आर वन प्लस आर टू बाय आर वन प्लस आर टू के। अब यहाँ पर डेल्टा आर वन प्लस आर टू बाय आर वन प्लस आर टू को भी मैंने प्लस लिया है, क्योंकि जो एरर होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है, ये की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हम जानते हैं एक्चुअल में। सो यहाँ से डेल्टा आर पी बाय आर पी इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा आर वन कितना गिवन है, सी ये जो 0.2 है वही तो डेल्टा आर वन है, दैट इज 0.2 बाय आर वन है 5 प्लस डेल्टा आर टू है 0.1 बाय 10 प्लस डेल्टा आर वन प्लस आर टू, ये हमने अभी फाइंड किया, कितना आया था 0.3 आया था ना, सो हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू कितना होता है 15। सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो हो जाएगा 0.04 प्लस 0.01 प्लस 15 टू ज़ा 30 यानी कि 0.02 कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 4 और 1 5 और 2 7। सो सिंपली मुझे डेल्टा आर पी यहाँ से किसके इक्वल निकल के आ जाएगा 0.07 मल्टीप्लाई बाय आर पी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर पी से। सो आर पी हमारा कितना आया था 0.07 मल्टीप्लाई बाय आर पी आया था 5 डिवाइडेड बाय 3 से। सो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। सो ये कुछ आ जाएगा 0.23 के इक्वल। सो ये जो 0.23 आपको दिख रहा है, मैंने ये अप्रोक्सीमेटली है, सो ये एक्चुअल में डेल्टा आरपी की वैल्यू है। सो यहाँ से फाइनली जो हमारी आर इक्वेलेंट होंगी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वो क्या हो जाएंगी 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस 0.23 और इस वन करेक्शन हियर, यहाँ पर ये 5 नहीं है, ये एक्चुअल में 10 है, ठीक है। सो इसको 10 कर लीजिए, पर भी 10 आ जाएगा। सो ऑब्वियसली 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, यानी कि ये एक्चुअल में सही आ रहा है 0.23, बट यहाँ पर सिर्फ क्या होगा 10/3। सो 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3.333 प्लस माइनस 0.23, ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आर इक्वालेंट। बट हमें परसेंटेज एरर भी तो कैलकुलेट करना था ना। सो परसेंटेज एरर यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज एरर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा आरपी बाय आरपी, डेल्टा आरपी बाय आरपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो ये आ जाएगा डेल्टा आरपी कितना आया था 0.23 डिवाइडेड बाय आरपी कितना आया था 3.33, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए ये 0.23 बाय 3.3, ये तो 0.07 ही था ना, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, देखिए। सो ये क्या आ जाएगा सिंपली 0.07 मल्टीप्लाई बाय 100 कम्स आउट 7%। सो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके लिए एरर कितना आ गया 7%। So this is what the complete required solution for this particular question, which we have solved by using the simple concept of formulas and relative error. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.